अमिता विश्वास। 9 कक्षा का 5 पाठ कहानी का शीर्षक मौसी। उसका लेखक कौन? भीष्म साहनी। संकलित वाक्य में 79 में प्रस्तुत पाठ में मौसी ने ईश्वरार्थ लेना मनोभाव का चित्रण किया है। इस कहानी से बच्चों को परोपकार, बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर और असहाय की मदद करने की प्रेरणा मिलती है। सबसे पहले जो लेखक है भीष्म साहनी, उन्हीं के बारे में हम लोग, उनका परिचय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भीष्म साहनी 1915 अगस्त 7 को रावलपिंडी में भीष्म साहनी का जन्म हुआ। M.A. साहनी की जिंदगी अंग्रेजी और उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी आदि भाषाओं के ज्ञाता हैं। सभी इन भाषाओं की इनकी अनेक रचनाएं प्रकट हुई। सब जो भाषा जानते हैं सभी रचना की है। विशेष आदमी का जीवन इनकी रचनाओं में अंकित क्या है। झरके, कड़िया, तमस, बसंती आदि इनमें उपन्यास उन्होंने लिखी है। तो भाग्य रेखा, भटकती राख, बाचू, शोभा यात्रा आदि कहानी संग्रह है। भीष्म साहनी जी ने जीवन अभिव लिखी है। जैसा भाई बल्लाज, अपनी बात, गंभीरा, खड़ा बाजार में, माधवी, मुँह आवाज में आदि नाटक है। साहनी जी शिरोमणि पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लंदन नेहरू पुरस्कार इत्यादि से शोभित है। तो उनकी बहुत उपन्यास और कहानी उन्होंने लिखी है। तो लेखक भीष्म साहनी का जो कहानी है, क्या है कहानी का शीर्षक? मौसी। का 5 पाठ शीर्षक क्या है? मौसी का क्या है? मौसी का किरदार हम लोग पढ़ेंगे। जो वो बच्चों का परोपकार करता था, बड़ा बुजुर्गों के प्रति आदर और असहाय मदद करने वाले प्रेरणा दी है बच्चों को। तो उस औरत को सभी मौसी कहकर पुकारते थे। तो उस औरत को क्या मौसी कहकर सभी बुलाते थे। सभी में मौसी बैठे देखिए। तो बच्चे और बड़ी उम्र में लोग भी मौसी सबको माँ के जैसे प्यार बनी है। सबके सुख दुख के समय में साथ देती है। बच्चों के लिए तो वो सेवा की मूर्ति बनी है। प्रतिदिन दोपहर होते होते मौसी स्कूल के फाटक पर पहुंच जाती थी। जैसे छुट्टी की घंटी बजती वैसे ही बच्चे भागते हुए निकलते और मौसी के कंधों पर अपने अपने बस्ते डाल देते थे। जैसे छुट्टी हो जाता है, जो मौसी के घर चलाते थे, वो बोलते हैं मौसी के बाहर निकल, घंटी बजाते जब बोला छुट्टी जो होता है तो उन बच्चे भागते हुए बाहर निकलते हैं और मौसी के कंधा पर अपने अपने बस्ते जाकर डाल देते थे। सभी बच्चे मौसी बुलाते थे। तो मोहल्ले के सभी बच्चे से उससे घर रहते थे। देखिए सभी बच्चे इधर घर रहते थे। दोपहर ढलने पर मौसी नीम के पेड़ में जाकर, दोपहर हो जाता तब नीम के पेड़ जाकर मौसी पहुँचाता जहाँ बच्चे खेलना करते थे। मौसी ने बच्चों के साथ खेलना, उन्होंने कहानियाँ, चुटकुले बहुत पसंद था। वो बच्चे लोग को कहानियाँ चुटकुले सभी सुनाता था। तो सभी बच्चे जब छुट्टी हो जाता जाकर मौसी के पास पहुँच जाते थे। वो तोता तोती कहानी, काट घोड़े की कहानी आदि सुनाती थी। मौसी बच्चों को खिलाने के लिए अपने पास चने, टिकिया, मूंगफली आदि कुछ ना कुछ रखती। वो खुद ऐसे जाते थे नीम के पेड़ में दोपहर पर भी कुछ ना कुछ उन बच्चों के लिए ले जाते थे। क्या चने, टिकिया, मूंगफली आदि कुछ न कुछ रखती थी। बच्चों अपने बेटे बेटियों जैसे प्यार करती थी। कौन? मौसी। तो एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई, बच्चे बस्ते उठाकर बाहर निकले तो मौसी फाटक पर नहीं मिली। तो ऐसे डेली हो जाते थे, हमारे बच्चे मौसी के साथ मुलाकात होती थी नीम के पास खेलने के लिए। पर एक दिन तो छुट्टी हुई तो वो फाटक के पास मौसी उनसे मिला नहीं। तो शाम को बच्चे खेलने के लिए निकले तो मौसी पेड़ के नीचे नहीं। शाम को गए तब भी वो नीम के पीछे नहीं थी। किसी को मालूम नहीं था कि मौसी कहाँ गई। कई दिन बीत गए पर मौसी का कुछ पता नहीं। डेली बच्चे देखते थे जाकर खेलने समय बच्चों का मौसी उधर मिलता नहीं, तो कहाँ गए उनको पता भी नहीं। उसके बिना सारा मोहल्ला सुना लगता है। एक दिन बच्चे मौसी के खोज में घूमने बच्चे मुझको ऐसे ढूंढ रहे थे। तो तभी एक मकान अंदर ऊंची मकान के अंदर ऐसा आवाज़ सुनाई दी। तो उनके ठेका तो नहीं रखा मौसी, 20 दिन तुम यहाँ हो। तो मौसी का आवाज़ एक मकान के अंदर आई तो हमने ठेका, तो हमने कहा तो नहीं रखा मौसी जी तुम कहाँ हो? जब तुम किसी दूसरे के घर चली जाओ
तो मौसी का नाम सुनकर बच्चे टिक कर खड़े रह गए। बंद दरवाजे की तरफ शंकर देखा तो मौसी के खाट पर लेटी है। तो क्या क्या उन्होंने देखा जब नीचे आवाज़ आ रही है तो कहाँ है, तो एक बच्चे आकर देखा तो बोले मौसी डोर ओपन कर देखा वो खाट में लेटी हुई बस सोई हुई। तो उनके बाल उलझे हुए और चेहरा सूखा देखते मौसी खट्टे पर सोए हुए, बाल उलझे हुए, चेहरा सूखा हुआ था। मौसी की ऐसी स्थिति देखकर बच्चों को बहुत दुख और गुस्सा आया। दूसरे दिन बच्चे हॉकी मैच खेलकर लौट रहे थे तो रास्ते में पुल के पास मौसी बैठी नजर आई। तो बच्चे हॉकी मैच खेलकर लौट रहे तब रास्ते में मौसी छोटी सी गठरी लाठी भी थी। मौसी रास्ते के पास बैठी थी, देखिए छवि में बच्चे हॉकी खेल कर देखा तो एक गठरी थी और लाठी थी, मौसी रास्ते में बैठी थी। मौसी को देखकर सब उसे घेर कर तो बैठे थे तो बच्चे सभी उससे घेर कर प्रश्न पूछने लगे, तू इतने दिन कहाँ था मौसी, यहाँ क्यों बैठे हो। सभी लोग खुशी होकर उसे पूछने लगे कहाँ गए हो, कैसे हो। ऐसे एक ने पूछा, मैं वहाँ से जा रही थी बेटा, कहते हुए मौसी आंखों भर आई। ऐसे बोलते मैं आंखों भर आई। बच्चे लोग बोलते तू तो बीमार थी मौसी, बोलते तू बीमार थी तो मौसी तबीयत कैसी है। बलदेव ने पूछा, लड़का उसका नाम बलदेव, बेटा नहीं ठीक हो गई हूँ। अपना गाँव, बोलता मैं ठीक है अभी गाँव जा रहा हूँ, हम तुझे कोई नहीं, तो बोलते चल होकर बोलते मैं ठीक हो अभी गाँव जा रहा हूँ। तो बेटे सब बच्चे लोग बोले हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। सर ने एक सुर में कहा। मौसी आंखों में आंसू छलक उठी। दुकान के सामने एक खाट बिछी थी। दो तीन लड़के भाग कर खाट उठा कर ले आए, उस पर मौसी को ज़बरदस्ती बैठा दिया। खाट के चिमनी पर पेंट पर नीचे ले आए। कन्हैया भाग कर अपने घर से दरी और तकिया जग लेकर उसे पानी में 2 रोटियां लाई। जोगदार ने एक कटोरा दूध लाया। गोपाल घर से जाकर उठा लाया। पीने के लिए पानी लाई, मतलब मैं पिता डॉक्टर है और वो अपने पिता को खींच लाया। मौसी बीमार है, आप जल्दी चलकर देखिए। तो सभी बच्चे मिलकर कोई जाकर एक खटिया था उधर वो लेकर आए, कोई दूध लेकर आया, कोई पानी लेकर आया, कोई रोटी लेकर आया। और बलदेव जब उतने पीने के लिए पानी लाया तो बलदेव डॉक्टर को जाकर अपने पिता के दिल की जगह खींच कर मौसी बीमार कर जल्दी चलकर देखोगे बोलो पिता को बोला। तो बच्चे सोचने लगे कि मौसी कहाँ ठहरेगा। उन्होंने के बारी बारी से अपने घर में रख दो, एक एक करके एक एक दिन घर में रखेंगे। तो रखे थे। उन्होंने हेड मास्टर जी से विनती की मौसी को स्कूल में काम दिया जाए। तो सभी बच्चे मिलकर बोले, बीमार था तो अभी बोले एक एक दिन कराएंगे। तो हेड मास्टर विनती की मौसी को स्कूल में काम दिया जाए। तो हेड मास्टर ने मान लिया और मौसी रहने के लिए स्कूल में एक कोठरी भी हेडमास्टर ने उसे मौसी को कोठरी दे दी और रहने के लिए उसे काम भी दिया। मौसी फिर से स्कूल आंगन में आने लगी। बच्चा उसे धीरे धीरे दौड़ते उन्हें कहानियाँ सभी सुनने लग रखी। स्कूल में अभी रहती है तो स्कूल में कटर है तो स्कूल में काम करती है तो बच्चे लोग छुट्टी तभी जाकर एक एक अच्छे से लग कहानियाँ सुनने लगी। सभी को घर में झाँक उनका कुशल क्षमा पूछती है। झाँक चलो अपनी कोठरी में चली आती और कौन हंस लेती जो अपनी अपने साइंस चल रही थी। इस तरह बच्चों के प्रेम से भाव से मौज के जीवन में खुशी के दिन लौटे हैं। तो बच्चे लोग कहते देखो इसमें लेखक भीष्म साहनी ने कैसे मौसी का बच्चों को जैसे प्यार है उसने जितना दिया बच्चों लोगों ने उससे भी अपने ज़्यादा से प्यार दिया। मौसी बीमार था, स्कूल में डेली आकर बच्चे लोग को छुट्टियों समय दिखाता था, कुछ सभी कहानियाँ सब सुनाता था। उसके बाद चना जोड़ा था पर अभी एक दिन मौसी नहीं दिखाई तो उन लोगों ने पूरा चना ढूंढने लगा। एक घर में था खटिया में देखे, फिर मौसी के बाल हुए थे तभी उन्होंने तो किया हुआ मौसी को। उसके बाद और छुट्टी हुई जब आने हॉकी खेल के बाद देखे मौसी गठरी लड़के के साथ बाहर बैठी। तो सभी वैसे खुश होकर प्रश्न किया, मौसी तुम्हें कब बैठी अच्छा ना अच्छा है तो ठीक है। उन्होंने जाकर एक एक बच्चे एक एक सामान जाकर घर से ले आए। 2-3 से लड़के भाग जाकर खटिया ले आए, उस पर मौसी को ज़बरदस्ती बैठा दिया और उस नीम पेड़ के जाकर लेकर कहानियाँ भाग कर अपने अपने घर पर गया। जाकर दरी ले आया, कोई एक तकिया ले आया, कोई रोटी ले आया, दूध कटोरा लेकर आया और जाकर पानी ले आया। बोलते दिन डॉक्टर को थे, डॉक्टर पिता को बुलाकर डॉक्टर लाकर मौसी का इलाज कराया। बच्चे ने उसने कहा रहा कि बारी बारी एक दिन घर में। उसके बाद उन्होंने बच्चा तैयार किया। सभी बच्चे जाकर हेड मास्टर को विनती की हमारे स्कूल में उसको रहने दीजिए, काम दीजिए। उसी के स्कूल में एक आंगन में लाने लगी। बच्चों उसे धीरे धीरे तो मास्टर मान दे, स्कूल में काम दिए, उसके रहने लिए कोठरी भी दे दी। तो
मौसी धीरे धीरे रहते तो उन्हें से कहानी सुन लगी। कभी कभी लाठी ठोकती हुई मोहल्ले का चक्कर भी मौसी करता था। ढोला अपने कोठरी में चली जाती थी, चैन झांस लेती थी। इस तरह मौसी प्रेम से मौसी जीवन में खुशी का दिन अब लौट आया। बहुत अच्छी कहानी है। तो अब इसका हम लोग पढ़ाई तो हो गई। अब इसका शब्दार्थ करें। मौसी माता पिता के बने उम्र साथ देना, सहायता करना, कंधा भूजा बस्ता में थैला मोहला सारा करके का नाम लेना बढ़ना, किचो चारों तरफ बांध देना, दोपहर मध्याह्न जैसे बीतना निम्मा उनका पैर तले नीचे चुटकुला में मजेदार बात टप्पा माने पहल या किसी का बात धूम फिर पर कहना कहने मकान पर ठेका रहना, तो ठेकेदार मसाज का रुकाना, फूल हुए तो आँखों में बदाना, तो बीमार होगी सभ्य स्वास्थ्य चार चारपाई दरी चाहता कठोर मन पहनना, बिनती प्रार्थना कोठरी चुट्टा करुमा चक्कर काटना, और कैसे चक्कर काटना से घूमना को कहते हैं। तो अभी हम लोग जो मौसी का कहानी शब्दार्थ हो गई। तो अभी हम लोग उसका आदर्श पत्र में पहला प्रश्न एक वाक्य में उत्तर दीजिए। माँ के जैसी प्यारी कौन थी? अब सबको तो पता है। तो माँ के जैसे कौन प्यारी थी? मौसी थी। दूसरी प्रश्न, मौसी सभी को किस समय में साथ देती थी? मौसी को सुख दुख में समय जाती थी। तीन प्रश्न, क्या दोपहर होने पर मौसी कहाँ पहुँच जाती थी? स्कूल के फाटक पर पहुँच जाती थी। चार, मौसी के बच्चों को क्या क्या खिलाती थी? चने टिकिया मूँगफली खिलाती थी। तो पांच प्रश्न, क्या मौसी के क्या सारा मोहल्ला कैसे लगता था? मौसी के सारा मोहल्ला सुना सुना लगता था। तो दूसरी पेज का प्रश्न हम लोग अभी देखेंगे। दूसरी पेज का प्रश्न, लड़के भाग कर क्या उठा है? लड़के भाग कर खाट उठा कर ले आए। सात प्रश्न, क्या बच्चों ने कंप्यूटर से क्या विनती की? मौसी को स्कूल में काम दिया जाए। आठ प्रश्न, क्या है मौसी के जीवन कैसे दिन लौट आए? खुशी के दिन लौट आए। सेकंड प्रश्न, दो तीन वाक्य में मौसी बच्चों को कौन कौन सी कहानियाँ सुनती थी? तोता तोते कहानियाँ, काट कोटे कहानियाँ और विशेष कहानियाँ आदमी सुनाती थी। दो प्रश्न, क्या है बच्चों मौसी को कहाँ कहाँ मिलते थे? स्कूल में छुट्टी हुए तो फाटक नहीं मिली, शाम को खेलने के लिए निकले तब मौसी के पैर के नीचे नहीं थी, कैसे मालूम नहीं तो मौसी कहाँ किधर गया? सुना सुना लगता है, खोज रहे थे। तीन प्रश्न, मकान के अंदर बच्चों ने कैसे आवाज़ सुनाई? तो ऊँची ऊँची आवाज़ सुना दी थी। हमने ठोका तो देखा रखा मौसी दिन से तुम यहाँ हो और तुम किसी दिन से ढूंढने जा रहे हैं। अरे बच्चों को क्यों गुस्सा आया? मौसी को बहुत बुरी हालत देखा। इन्होंने बोला जो हुए चेहरा सूखा सूखा, ऐसी स्थिति में देखकर बच्चों को बहुत गुस्सा आया। तो थर्ड प्रश्न, क्या है तीन चार वाक्य में लिखिए मौसी के और बच्चों के बीच में क्या बातचीत? मुझको पूछे इतने दिन कहाँ थे मौसी? यहाँ वही टिकी हुई। मौसी ने कहा मैं यहाँ छोड़ जा रही थी, बैठ गए थे वे। मौसी ने आँख पर आँख पानी आ गई। तो मौसी तबीयत कैसी थी? बदले मैंने पूछा बेटा हाँ ठीक हूँ। तो अपने गाँव को जा रही थी। बच्चों ने कहा हम तुम्हें कहीं नहीं जाने दे। दो प्रश्न, बच्चों ने मिलकर मौसी को सिर 12 बजे उठा गया और उस पर मौसी को बैठा दिया, फिर काटने में पेड़ चले गए। कन्हैया भागकर अपने गाड़ी तक क्या लिया और उस थाली में रोटी लाया, जरूरत में कटोरी दूध लाया, पानी लाकर बल्ले में जाकर डॉक्टर को बुलाकर लाया। तो तीन प्रश्न, क्या है मौसी की खुशी का जीवन बनाने के लिए मुझे हेड मास्टर ने कहा मौसी को बोले स्कूल में काम दिया जाए। मास्टर ने मान लिया और मौसी को रहने के लिए स्कूल के कोठरी में दे दी और स्कूल में आंगन में लेने लगी। उस बच्चों ने उन्होंने कहानियाँ सुना दी। कभी उसको लेकर मोहल्ले में घूम कर आती थी और आकर अपने कमरे में इनके सांस लेती थी, जल लगी अपनी कोठरी में लेती। तो इस तरह बच्चों के प्रेम स्नेह में भावे मौसी जीवन में खुशी आ गई। आगे कुछ रिश्ता में जानिए क्या है? पिता के पिता दादा, माता पिता नाना, पिता की बहन बुआ, मौसी माता की बहन, पति पत्नी के पिता ससुर, पति पत्नी की माता सास, बेटे की पत्नी बहू, बेटी का पति दामाद। तो भी प्रश्न नमूना के अनुसार लिखिए क्या है? लिखना है लड़की लड़कियाँ और कोठरी कोठरियाँ, पहली पहलियाँ, माता माताएँ, दिया दियाएँ, घटना घटनाएँ, आँख आँखें, और क्या है दरार दरार, दुकान दुकान। तो दूसरी प्रश्न है विलोम शब्द में लीजिए उदा बाहर अंदर। तो विलोम शब्द में क्या है? तो गलत सही, सुख दुख, छोटा बड़ा, खुशी गम, बहुत कम, रात दिन, अपना पराया, नीचे ऊपर। 20 सेकंड का पर्यायवाची शब्द लिखिए क्या? पेड़, वृक्षतर, घोड़ा, दूध, पक्ष की पानी, जल, नीर, चर, आलय, निवास, औरत, स्त्री, महिला। घर क्या है? आलय, निवास, औरत, स्त्री और महिला। 20 सार्थक
बीता वाक्य में समझाइए। क्या शास्त्र के वाचन में सबको जैसे मौसी प्यारी थी, मौसी माँ के जैसे प्यारी थी। तो दूसरा, विरोची सुनती मौसी का कहानियाँ, मौसी विरोधी कहानियाँ सुनती थी। अब तीसरे क्वेश्चन क्या है, दिन दूसरे हॉकी लौट देख रहे थे, दूसरे दिन हॉकी मैच खेलकर लौट रहे थे। 4 प्रश्नों में पानी पीने के लिए मुन्नी पानी पीने के लिए लाई। और आइए एक से कन्नड़ा में अनुवाद कीजिए। बच्चे नीम पेड़ में तले खेलते थे, उससे सब मौसी कहकर पुकारते थे। तो एलरू ಅವರಿಗೆ मौसी ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು। 3 प्रश्न बच्चों के लिए तो वो सब बच्चों के लिए तो वो सेवा की मूर्ति थे। तो क्या है, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ನೋಬೆರಿಯ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು। तो बच्चों के लिए तो वो सेवा मूर्ति थे। तो ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು नूरिया तो मूर्तियागिद्ದರು। 4 प्रश्न क्या है, सबके घर में जहाँ कुशल खेम पूछती थी कौन? ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯ ಕುಶಲು ಕೈಬವನ್ನು बिचारिया सुतीदारू। तो दूसरी पेज का प्रश्न हम लोग अभी देखेंगे। अभ्यास पत्र मुंडे के अनुसार अभी क्या है, हमने अनुसार लिखिए। क्या है, दूध, मलाई, माखन, मिठाई जैसे पेड़, फूल, पत्ते, ऑक्सीजन, वर्षा, सेना, गहने, फूल, खुशबू तथा शहद, कागज, किताब, थैली। आइए पाठशाला के और आपको क्या क्या करते थे बताते करने के लिए क्या है, तो लिखते थे क्या करना है। तो क्या है, क्या करना है, ये कि क्या करना है, पढ़ना है, सुनना, लिखना है। इधर आलस, झगड़ा, बुरी बात। तो और क्या है, भाषा का ज्ञान क्या है, उत्तर में मीरा अच्छी गाती, अच्छा। तो और दूसरी क्या होता है, दूसरी जोगराज कटोरे और दूध लावा, और मौसी धीरे से बोलती है, धीरे से। और क्या है, राजधानी। तो 3 प्रश्न मौसी धीरे से। तब और 4 प्रश्न होता है, राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी सब अभी आई थी, बच्चे पेड़ के नीचे अभी आई। वो तो राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी अभी आई है, अभी होगा। तो बच्चे पेड़ के नीचे खेले हैं, क्या होगा, किए नीचे होगा। तो पहले का क्या होता है, मीरा अच्छा गाती है, तो अच्छा होता है क्या, भाषा का ज्ञान। जोगराज कटोरे पर धूल होता है, भर होता है, भाषा का ज्ञान। मौसी धीरे से बोलते हैं, धीरे से होती है, भाषा का ज्ञान। राजधानी पर होता है, अभी होता है। बच्चे पर नीचे होता है, तो के नीचे होता है। तो अभी हमारी शब्द लिख है, वाक्य में विशेष कर झाड़ कर लेते हैं। मीरा अच्छा गाती, तो मीरा हो गई ना। तो इसमें से क्या होता है, मीरा अच्छा गाती है, अच्छा। जोगराज टोटल होता है, उसमें भर। मौसी बोलती है, धीरे से। राजधानी में होता है, अभी। बच्चे बोलते हैं के नीचे। तो अभी 9 कक्षा का 5 कहानी का शीर्षक मौसी। जब इसमें कहानी ने मौसी और बच्चों के प्यार, जैसे इसे पर बोलते बुजुर्गों के प्रति आदर, बच्चों लोगों का इसका नहीं, बच्चों को जैसे प्यार करती है अपनी मौसी को माँ जैसे सम्मान देते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी कहानी है, उन्होंने अपनी मौसी का कितना आदर किया। तो इसका पढ़ाई और अभ्यास पत्र और शब्दार्थ हो गई है। और मेरी अगर कोई प्रश्न पूछनी है तो मेरे कमेंट जरूर पूछिए। ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहिए। दूसरी बार दूसरे बड़े आपसे मुलाकात करती हूँ। मेरी वीडियो देखने आप लोग को धन्यवाद।